कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज से पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बादाम, पिस्ता, अखरोट, नारियल जैसे मूल्यवान वृक्षों पर फल लगने के लिए काफी समय लगता है। किसी भी मूल्यवान कार्य के फलीभूत होने में समय लगता ही है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए प्रतीक्षा करने में कोई भी हानि नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 59। भगवत गीता यथारूप की जय। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जं रस अपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसे विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि सम्मिलित है। 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, इसमें एक समाधि ठीक है कम है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसा आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। मैंने थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा है क्योंकि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए परंतु उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब इससे पहले वाले जो श्लोक हमने देखे पढ़े अभी तक, तो उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से क्वेश्चन किए थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो बोलता कैसे है, उठता कैसे है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, उसकी लैंग्वेज कैसी होती है ना, तो वो भला रिस्पॉन्ड कैसे करता है। और जब सिचुएशंस आती हैं, थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो परिस्थितियां ऐसी आती हैं मतलब कि प्रतिकूल भी आती हैं अनुकूल भी आती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती हैं तब वो कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। और जो आखिरी सवाल था अर्जुन जी का कि वो क्या था, लास्ट क्वेश्चन की किस तरह से वो लगाता है अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के साथ, और किस तरह से वो अपनी सेंसेस को लगाता है सेंस के ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसलिए उसको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान उसी संदर्भ में। ये वाला श्लोक है 2.59। तो जो हमने कल देखा था, कल हमने किया था ना यहाँ पे कि कछुए वाली एग्जाम्पल जो कि बहुत फेमस है, जो भगवान जी ने बताई है कि किस तरह से जो कछुआ होता है जैसे ही वो अनफेवरेबल सिचुएशन देखता है तो अपने जो अंग होते हैं पार्ट्स होते हैं उसको अंदर की तरफ खींच लेता है, कोलैप्स सा हो जाता है ना, वो थोड़ा सिकुड़ सा जाता है, संकुचित करके उसको भीतर कर लेता है। जैसे माता जी ने भी कल एग्जाम्पल दी थी, जैसे कोई बच्चे उसको टच करते थे कछुए को तो वो पीछे हो जाता था, है ना। तो
क्योंकि उसको लगता है मेरे लिए खतरा, खतरे का समय आ गया। ऐसे एक भक्त को कैसे लगता है कि इंद्रियां विषय जब उसके सामने आ गई हैं, और जो इंद्रियां विषय उसने ऑलरेडी काफी उनपे उसको भोगा हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ, भोगा हुआ है, इंजॉय किया हुआ, बेसिकली ये कहना सही होगा। तो जब वो वाली वस्तु सामने आ जाती है तो उसको भी ऐसे ही पीछे होना, जैसे कछुए के एग्जाम्पल से भगवान जी ने उपमा देकर हमें समझाया। ठीक है। और कल साथ ही हमने ये भी देखा था कि कल का जो श्लोक था उससे क्या शिक्षा मिलती है, कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी सेंसेस है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उसको सबको क्या करना है, भगवान जी की सेवा में लगाना है। आंखों का काम है देखना, लेकिन देखो किसको, भगवान जी के अर्च विग्रह के दर्शन करो। पैरों का काम है चलना, चलकर जाओ कहाँ पर, किसी गलत जगह पे, गंदी जगह पे मत जाओ। जाओ तो कहाँ जाओ, भगवान जी के लिए अपने चरणों का इस्तेमाल करो मंदिर में जाने के लिए। जीभ का इस्तेमाल है खाना और बोलना, प्रजल्पा करना। ठीक है। लेकिन आपको जीभ का इस्तेमाल कैसे लाना है, भगवान जी के बारे में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान जी के बारे में दूसरे को कथा सुनाकर, उनके बारे में चर्चा कर कर, उनके बारे में जिज्ञासा प्रकट करके। तो इस तरह से आप अपनी जीभ को इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही आप दूसरा कर सकते हो, अपनी जीभ को प्रसाद के रूप में पाकर। ठीक है। कानों को कैसे, कानों को अच्छा लगता है कि कुछ सुन ले, म्यूजिक जैसे लोगों को पसंद होता है, किसी को कवालियां सुनना पसंद है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ में बैठना चाहिए। किसी की आवाज अच्छी है, वो गाना चाहता है, तो उसको आवाज का इस्तेमाल भगवान जी के कीर्तन करने के लिए लगा देनी चाहिए। कोई अच्छा आर्टिस्ट है, कोई मेकअप अच्छा कर सकता है, तो उसको भगवान जी का श्रृंगार सुंदर करना चाहिए, है ना, कि भगवान जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान जी के फूलों को क्या बोलेंगे, फूलों से हार बनाने के लिए। ठीक है। इस तरह से अपनी सारी सेंसेस को जोड़ सकते हैं भगवान जी के साथ। इवन जो डेली डे टू डे जो हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, जैसे हमें ब्रश करना है, सुबह उठते हैं हम ब्रश करते हैं, तो हम इस ये सोच के ब्रश करें कि हमने भगवान जी का नाम लेना ना, और सुना है कि भगवान जी जीवा के ऊपर आकर प्रकट हो जाते हैं, तो मैं ब्रश करूंगा अच्छे से, तो भगवान, जो मैंने रात का खाना खाया होगा उसकी स्मेल नहीं आएगी। है ना। मैं नहाना सबको है, रोज सभी नहाएंगे, नहाते ही नहाते हैं, लेकिन इस वे में नहाना हमको ये सोचकर कि मैं नहा धो के साफ होके आरती करूंगा, पूजा करूंगी, और भगवान जी का कोई गीता का पाठ करेंगे, मंत्र जपा जपा करेंगे। तो उस वे में मुझे अपने शरीर को नहलाना है, साफ रखना है, भगवान जी के प्रसाद बनाना है तो नहाकर बनाना है ना, अपने हाथों से भगवान जी के प्रसाद तैयार करना। तो इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों को रोकना दबाना से अच्छा होता है अपनी इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगाना, ये इंद्रियों का बेस्ट यूज होता है। ठीक है। ये था कल तक की रिवीजन। अभी आज की हम पढ़ेंगे, जो आज का हमारा श्लोक है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है देहधारी जीव। अच्छा ये हम्म, ये देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भला ही निवृत्त हो जाए, यानी कि वो सोचे कि विमुख मतलब मुंह फेर लेता हूँ इस चीज से। जैसे सामने आपकी विषय वस्तु आ गई, ठीक है, जो आपको किसी जमाने में बहुत अच्छी लगती थी, मान लो कि किसी को बहुत पसंद था चॉकलेट खाना। हम एक बड़े से उसमें गए, जैसे जनरल स्टोर टाइप होता है, वहां पे अलग अलग तरह की चॉकलेट्स लगी हैं, टेम्पटेशन, डेली डेयरी मिल्क, फ्रूट एंड नट, है ना, ऐसे चॉकलेट्स लगे हैं, क्रैकर लगा है, हमारे मुंह में देखते ही एकदम पानी आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें पीठ कर लो, भले ही पीठ भी कर लो, अगर आप पीठ कर लो, उसने निवृत्त कर लिया अपने आप को, बस इंद्रिय भोग मेरे से दूर हो जाए, परे हो जाए, जा यहाँ से बाहर निकल जा। जैसे कोई ड्रिंक करता था, उसके सामने शराब खाना आ जाए, या बार का बार आ जाए, या कोई सड़क के ऊपर इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, बर्फ बुर्फ डाल के, उसका मन ललचा जाए, वो सोचे नहीं है मेरे लिए, वो परे हो जाता हूँ, पीछे हट जाए, डिस्टेंस उसने भले ही मेंटेन कर लिया, तो उससे क्या होगा, लेकिन इंद्रिय भोगों की इच्छा तो फिर भी उसके अंदर बनी रही है ना, बनी हुई है, लेकिन दूर भले ही उसने कर लिया, लेकिन इच्छा करने की जो है, पीने की इच्छा, खाने की इच्छा, किसी चीज को देखने की इच्छा, जैसे कई बार ये होता है कि किसी किसी केस में क्या होता है कि जैसे दो इंसान होते हैं, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उनका किसी जमाने में बहुत ज्यादा प्यार था, तो अब उसको पता लगा कि यार उसकी कहीं शादी होगी, तो इंसान पीछे भले ही हो जाता है, लेकिन फिर भी एक चीज होती है, एक सिचुएशन ऐसी आ गई, जैसे सड़क पे उसको देख लिया, तो इंसान सोचता है कि यार मेरा बात करने का मन कर रहा है, स्माइल ही पास कर देता हूँ। फिर इंसान सोचता है नहीं, उसके साथ उसका हस्बैंड है, मेरी वजह से उसके घर में प्रॉब्लम ना आ जाए, वो पीछे हो जाए, लेकिन फिर उसको मन में आता है यार अकेले में अगर मैं मिल लूं तो क्या होगा, अकेले में बात कर लूं तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह से अगर आपके अंदर इच्छाएं बनी हुई है, तो वो चीज भी कुछ सही बात नहीं है, सही बात नहीं है, मतलब कि एक बार फैसला करना चाहिए कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जैसे रिसेंटली मैं और विनीता माता जी डिस्कस कर रहे थे, एक प्रश्न आया था काउंसलिंग के लिए, कि एक माता जी हैं, वो स्कूल में टीचर हैं,
ठीक है, वो स्कूल में टीचर थे, तो उनके एक्स का जो बेटा था वो उनके स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ने के लिए आ गया। अब उस माता जी को क्या लगता है कि मेरे जो एक्स था उसने मुझे चीट किया, कि इन्हीं कारणों की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। अब जो उसका बच्चा है उसके ऊपर जिद निकालने का मन करता है, उसको मारने का मन करता है, या लगता है कि ये भी उसी की औलाद है। इस तरह से मतलब आती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन हमें इन चीजों से दूर रहना है। दूर रहना इन द सेंस ऑफ कि देखो, अगर किसी के बाप ने गलती किया उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसकी जिद उसके बच्चे के साथ उतारो। वो चीज तो टोटली गलत है ना। कि जैसे उस दिन हमने एक केस देखा था एक माता जी का, कि उसको एक लड़के ने चीट किया। ठीक है, तो उसको सारे जगत के लड़कों से नफरत होगी, और कंक्लूजन क्या निकाला, सारे लड़के गंदे होते हैं। ठीक है, किसी भी लड़के को आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। लड़के गंदे होते हैं, गंदे होते हैं, बेकार होते हैं। तो इस तरह से जो नतीजे पे पहुंच जाते हैं, और उसने क्या किया, दूसरे लड़कों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो भी, ठीक है, जो फ्रेंड है उसको भी, जो नॉन फ्रेंड है उसको भी। किसी ने बोला दुकान, मतलब किसी ना किसी वे में ह्यूमिलेट करना, टॉर्चर करना, ऐसे करना शुरू कर दिया। बट एक की गलती की वजह से सबको, जो इनोसेंट है उसके साथ बुरा बर्ताव करना, ये सही बात तो नहीं है ना। जिसने गलती की आप उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सके। ठीक है, आपको लगा पता कि हाँ वो इंसान गलत था, आप उससे पीछे हो गए, तो उसमें आपको खुशकिस्मत मानना चाहिए अपने आप को। कि ये चीज अगर शादी के बाद होती, तो शादी के बाद भी अगर वो इंसान ऐसे ही रहता तो, ठीक है, तब कितना कष्ट होना था, तब कितना दुख होना था। तो इस वे में हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई आया तो वो बन के ही रहेगा, परमानेंट चिपका ही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं होता। जो इंसान आया वो वफादार ही होगा, ये जरूरी नहीं होता। है ना। तो हमें इन चीजों से थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए, इसमें खुशकिस्मती माननी चाहिए कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मेरे लिए कोई बेटर, कोई इससे अच्छा बेस्ट इंसान सोच के रखा होगा। कितनी अच्छी किस्मत थी मेरी, जो मैं ऐसे इंसान के पास जाने से बच गई, मेरी शादी होने से बच गई। इस वे में सोचना चाहिए। तो ये चीज होती है कि भगवान की, जब हम सोचते हैं कि हाँ भगवान मेरा पालक है, भगवान मेरे रक्षक है, उन्होंने मेरे को बचा लिया ऐसे गंदे इंसान के साथ रहने के लिए। उन्होंने बचाया, उन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट किया। अदरवाइज पता नहीं, ये मेरे साथ भी वही करता जो ये बाकी लड़कियों के साथ करता था। है ना, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई, इसके चुंगल से निकल गई, तो बड़ा गंदा इंसान था। तो हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। एनीवेज, यहाँ पर ये बात की जा रही है, अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस मेंटेन कर भी ले, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छा जो है अगर उसकी बनी हुई है, दूर कर लिया मैंने अपने आप को, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो फिर भी बनकर बैठी हुई है अभी तक, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक लो लेवल का टेस्ट होता है, एक हायर लेवल का टेस्ट होता है, एक मीडियम लेवल का भी चलो मान लो कि टेस्ट होता है। अब जैसे लो लेवल का टेस्ट है, छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, कि जैसे पानी है नॉर्मल है, कि पानी फीका पानी, जैसे पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जब बहुत प्यास लगी होती तो हमें पानी का टेस्ट अनुभव होता है। किसी को प्यास लगी है, पानी पानी कर रहा है बेचारा, लेकिन ऐसे में उसको मैंगो शेक मिल जाए या बनाना शेक मिल जाए, तो वो क्या, उसको कितना अच्छा लगेगा। तो उत्तम रस क्या हो गया उसके लिए, बनाना शेक हो गया या मैंगो शेक हो गया। क्योंकि उसको पीने से उसको ताकत भी आएगी, मीठा भी लगेगा, एनर्जी भी मिलेगी, खुशी भी होगी। है ना। और एनर्जी बनेगी। पानी से क्या, पानी की प्यास बुझेगी भले ही, लेकिन फिर भी एक तृप्ति जो होगी अगर उसको मैंगो शेक मिल जाए, तो मैंगो शेक उसके लिए उस वक्त क्या है, उत्तम रस, यानी कि हाई लेवल का टेस्ट है। पानी क्या है, थोड़ा सा लो लेवल का टेस्ट है। कि और पानी भी अगर आपको देखा जाए, गर्मी बड़ी लग रही है तो पानी टोटली गर्म गर्म पानी मिले। कि आपने जैसे मान लो कि कहीं पे नलके का टैंकी वाला पानी था, ठीक है, नलका लगा हुआ था वहां पे। अब धूप चढ़ी हुई है, टैंकी के ऊपर सीधी धूप पड़ रही है। जैसे आपने घरों में भी देखा है कि हम कई बारी मॉर्निंग में जल्दी जल्दी नहाते हैं तो पानी ठंडा होता है थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल होता है गर्मियों में। लेकिन जब धूप चढ़ी है, किसी को मान लो नहाना पड़ता है दोपहर के 1 बजे, तो फिर मुझे हाय पानी कितना गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे कि गीजर लगाया हो गरम गरम। है ना, तो ऐसा फील होता है। तो उत्तम रस का अनुभव होने पर क्या कर सकता है व्यक्ति, ऐसे जो लो लेवल वाले कार्य होते हैं, जो मतलब कि जो इंद्रिय तृप्ति के जो भोग वाले कार्य होते हैं, उससे वो उस उन कार्यों को बंद करने की उसमें ताकत आ जाती है, और वो फिर केवल और केवल भक्ति में स्टेबल हो पाता है, स्थिर हो जाता है। तो ऐसा, तो सिर्फ मतलब कि नेति करना मतलब कि मना करना कि नहीं ये नहीं करने, नहीं करना, ये गंदी बात है, गलत काम है, गलत काम है, ना ना मैं नहीं करूंगा, मैं पीछे बस मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, अब मैंने नहीं करना नहीं करना नहीं, ये चीजें काफी नहीं होती हैं। सिर्फ गलत है गलत है गलत है गलत है, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, हो गया, गलती हो गई थी, अब मैं दोबारा नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसे करने से काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उसका टेस्ट बना हुआ है, उस व्यक्ति का टेस्ट बना हुआ है, उस चीज का टेस्ट बना हुआ है, उस टच का टेस्ट बना हुआ है। जैसे हाथ होते हैं, हाथ का भी मन करता है ना, मैं कुछ नरम नरम टच करूं, सॉफ्ट सॉफ्ट टच करूं। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां, सेंसेस होगी, इनका
मन करता है कि कुछ सूंघने का मन करे, कि जैसे कई लोग होते हैं कि मुझे इसकी खुशबू बड़ी पसंद है, मेरे को उसकी खुशबू बड़ी पसंद है, तो नाक भी चाहती है कि मैं कुछ सूंघूं, कान भी चाहता है कि मैं कुछ सुनूं, जुबान भी चाहती है कि मैं कुछ टेस्ट करूं और मैं कुछ बोलूं, है ना। लेकिन टेस्ट बना हुआ, क्योंकि अंदर हमारे टेस्ट बना हुआ है, तो हम बोले नाना नाना नाना, तो ये गलत बात है। लेकिन एक बारी फिर क्या होता है कि मन में ये ख्याल आता है, यार मजा तो आया था ना जब मैंने लास्ट टाइम ये चीज की थी, कितना मजा आया था, कितना मजा आया था, है ना। जैसे फिल्म लगी हुई है कोई थिएटर में, घर वाले बोलते हैं कि नहीं जाना है, तो उनको लगता है यार पिछली बार जब हम बंक मार के गए थे मजा तो आया था ना, कितना एंजॉय किया था, सारे बैठे थे थिएटर में, दोस्त इकट्ठे हुए थे, हम दोस्त यार पॉपकॉर्न खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक के पी रहे थे, फिल्म देख रहे थे, कितना एंजॉय किया था, मजा तो आया था ना, अच्छा तो लगा था ना, कितना एंजॉय किया था पिछली बार हमने। तो इस तरह से हमें अच्छा लगा था, तो फिर उसके बाद नहीं, गलत है, गंदी बात है, बंक मारना गलत है, फिल्म देखना गलत है, घर वालों ने हमको पढ़ने के लिए भेजा था, ना ना गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन यार एक बात तो है ना, वो दिन कितने सुहाने थे जब मैंने उस पर्टिकुलर वस्तु का भोग किया था, वो भी क्या दिन थे, है ना। तो जैसे फिल्मों में भी गाना है, आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं, दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं, ना ऐसा गाना भी। तो हमें क्या होता है कि एक चीज जो हमने टेस्ट की होती है पहले, चाहे वो एक पर्टिकुलर इंसान का भोग किया हो हमने, ठीक है, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का भोग किया हो, चाहे हमने किसी नॉन वेज का भोग किया हो, चाहे हमने ड्रिंक का भोग किया हो, ठीक है, चाहे हमने कोई भी ऐसी एक्स वाई जेड का भोग किया हो जो कि इंद्रिय भोग के का कारण है हमारी, ठीक है, जो कि हमारी किसी समय पे कमजोरी थी, और हम उसको बोलें कि ये गलत है, गंदी बात है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अंदर वो बात बनी हुई है, हमें मजा आया था यार जब लास्ट टाइम मैंने किया था ना, कितना मजा आया था मेरे को, बहुत मजा आया था, बड़ा एंजॉय किया था, सारे दोस्त इकट्ठे होकर फिल्म देखने गए थे, कितना एंजॉय किया था। ठीक है, घर वालों से झूठ ही तो बोलना है, हम बोल देंगे घर वालों को कि हम दफ्तर के लिए निकले हैं, लेकिन हम जाएंगे पिकनिक के ऊपर, हम झूठ बोल के चले जाएंगे, तो क्या हुआ, मजा तो आया था, मजा तो आया था। इस तरह से तो जुबान भले ही आपकी बोल रही है गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन मन के अंदर जो टेस्ट बना हुआ ना, वो बोल रहा है सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं, इतनी बार किया एक बार और सही, इतनी बार किया एक बार और सही, इतनी बार किया एक बार और सही। लेकिन मन बोल रहा है यार, याद मतलब कि यही होता है ना, मन के साथ भी यही होता है कि ये सही है यार, याद कर उस टाइम को जब फलाना फलाना कार्य किया तूने, तो नाना करने से बात नहीं बनती, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि अब मैं वैराग्य के स्टेट पे पहुंच गया हूं, तो ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है। तो प्री मेच्योर जो रिनंसिएशन ले लेते हैं, जैसे लोग, जैसे होता है कि छोटा सा वो आपने सुना है स्लोगन, इस्कॉन में काफी बार बोला जाता है कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। इस्कॉन में नहीं बोला जाता, मतलब कि अ, प्रवचन के दौरान ये शब्द सुना, ये आपने लाइन पंक्ति सुनी होगी, चलो छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। जैसे लोगों का क्या हुआ कि मान लो कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ लड़ाई होगी, उसने बोला कि मैं चला जाऊंगा, दूर कहीं जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, या ऋषिकेश चला जाऊंगा, हरिद्वार में चला जाऊंगा, कैलाश धाम चला जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। लेकिन वहां पर उसको याद आता है कि जब मैं शाम को ऑफिस से थका हारा मांदा होकर घर पहुंचता था, बैठता था, मेरी पत्नी मेरी जुराबें उतार देती थी, सॉक्स उतार देती थी, ठीक है, कहती थी आप चेंज कर लो, मैं आपके लिए चाय बना कर देती हूँ, पकोड़े खाने हैं आपने, आपको मैं क्या बोलते हैं दोबारे बना कर दे दूं, आपको ब्रेड बॉल बना कर दूं आपको खाने के लिए। कितनी अच्छी थी मेरी पत्नी, मेरे लिए पूछती थी कैसा गुजरा था आपका दिन आज का, हनी आज आपने क्या किया ऑफिस में, चलो यार मैं वापस घर चला जाता हूँ, फिर वापस आ जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से प्रीमेच्योर वैराग्य ले लेता है, वैरागी बन जाता है कि भाई हाँ ठीक नहीं है, दुनिया में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, लड़ाइयां स्यापे स्यापे, बच्चों की फीसें दो, कभी जितनी बार घर में जाओ पत्नी कहती है राशन खत्म हो गया, सब्जी नहीं आई, तेल खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 24 घंटे की कला 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 दिमाग खराब करके रखा है, चलो चलो छोड़ो घर, क्या बोलेंगे, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो इस तरह से लोग जो कर देते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो पुराना वाला बना हुआ ना, ग्रस्त वाला, मेरी बीवी कितनी अच्छी थी, मेरी जुराबें उतारती थी, मेरे को पूछती थी चाय पीनी, पकोड़े खाने, ब्रेड बॉल बनाकर दूं आपको। तो लेकिन जो पुराना टेस्ट है वो उसका बना हुआ है। तो और उस टेस्ट के अंदर क्या होता है, उस टेस्ट के अंदर आने वाली जो मिजरी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब मन नहीं सोचता कि भाई उसको क्या करना है, कि पकोड़े खाने हैं, ब्रेड बॉल खाना है, पत्नी के साथ भोग करना था, बच्चे थे मेरे आगे पीछे पापा 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 करके नाचते थे। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी सारी है, मतलब कि उसको वो नजर नहीं आएगा, उसको क्या आएगा, मजा तो आया था यार, जिंदगी अच्छी तो थी ना, खुद से तो कुछ करना नहीं पड़ता था ना, यहाँ पर बैठकर क्या ही कर रहे हैं, याद तो आ रही ना वाइफ की। तो इस तरह से जो प्री मेच्योर अगर कोई वैराग्य ले लेता है, संन्यास टाइप ले लेता है, तो उसको आगे चलकर दिक्कत आएगी ही आएगी। बिकॉज
क्योंकि इसलिए सिर्फ उसने सेंस ऑब्जेक्ट से दूरी कर ली, बना के रखी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन कुछ लोग होते हैं कि जिनका शरीर मान लो कि डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, अगर वो इंद्रिय विषयों से दूर भी होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि इंद्रिय विषयों से वो दूर हो गया। जैसे एक बार ये एक एग्जाम्पल मैंने सुनी थी हिस ग्रेस अमोगलीला प्रभु जी के लेक्चर में, उन्होंने अकबर और बीरबल का एग्जाम्पल दिया था कि एक बारी ना एक व्यक्ति था, मतलब उनके गांव गांव मतलब वही उनके राज्य में एक व्यक्ति था, और वो बीमार था, मंजे पे पड़ा हुआ था, टोटली मरने वाला था। तो सारे कह रहे थे कि यार वो मरने वाला है, मरने वाला है, मरने वाला है। तो लेकिन जो बीरबल था वो सोच, उसको मालूम था कि नहीं, ये व्यक्ति भले ही लोग कह रहे हैं कि मरने वाला है, लेकिन ना इसकी भोग की जो इच्छा ना वो बनी हुई है। तो उन्होंने बोला चल जाके ना पता ले आते हैं, हम बेचारे का मरने वाला है। तो जाने वाला, अल्लाह को प्यारा होने वाला है, तो बेचारे को क्या बोलेंगे, जो जैसे बोलते हैं इनके धर्म में कि जन्नत नसीब हो उसको। तो उसने बोला जहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि जन्नत नसीब होगी, उसकी ना इच्छाएं थोड़ा खत्म हो सकती हैं व्यक्ति की। कहते हैं, क्यों नहीं खत्म हो सकती? जिस व्यक्ति को पता है कि वो मंजे के ऊपर पड़ा हुआ, बेड के ऊपर पड़ा है, अगले पल उसका कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है, एक पांव कब्र पे तो दूसरा पांव केले के छिलके के ऊपर, तो वो व्यक्ति क्या ही भोगना चाहेगा। तो अकबर को बीरबल ने बोला कि जहां आप ऐसा करना, आपकी जो सबसे सुंदर वाली बेटी, छोटी वाली बेटी ना, आप उसको अपने साथ लेकर चलना। अब वो अपने साथ उनकी बेटी को लेकर चला जाता है, चल पड़ते हैं, मतलब तीनों, अकबर भी बीरबल भी, उनकी पुत्री भी जाती है देखने के लिए उस व्यक्ति को, जो बीमार होता है, मरने वाला ही होता है, मरने की कगार पे होता है। तो वो पूछते हैं, हाँ वो महाराज क्या हाल चाल है, ठीक हो, सुना है मतलब कि कोई बात नहीं। कहते हैं हाँ, लेकिन ना वो उसकी नजर जो थी ना इंसान की, वो उसकी बेटी के ऊपर थी, उसका जो माइंड था ना, वो इस ललचाई हुई नजरों से देख रहा था, काश मुझे मिल जाती है, कितनी सुंदर है, कितनी यंग है, कितनी जवान है। तो मतलब कि इंसान मृत्यु के ऊपर लेटा हुआ है, उसको पता है कि मैं कुछ भोगने के लायक नहीं हूं, मैं बिस्तर से खड़ा नहीं हो सकता, तो भोगूंगा क्या। लेकिन एक स्त्री को सामने देखते ही उसके मन में, उसकी शक्ल में, उसकी आंखों पे जो औरत को देख के जो भूख होती है ना, वो साफ नजर आ रही थी उसके पिता को भी, और जो बीरबल अकबर दोनों को नजर आ रही थी, दोनों को नजर आ रही थी कि ये कैसा व्यक्ति सोच रहा है ये। तो इंद्रिय विषयों से हम टोटली दूर होना एक अलग बात है, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये दूर हो गया। जैसे स्थित प्रज्ञ हो गया, मतलब कि बस एक व्यक्ति एक जगह पर बैठे रहना, देखते रहना, मान लो किसी को वो हो गया, अधरंग हो गया, है ना, अधरंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पैरालिसिस का अटैक हो गया, है ना, पैरालिसिस का अटैक हो गया। अब देखा जाए जो पैरालिटिक पर्सन होता है वो इंद्रियों के विषयों से तो दूर है, लेकिन क्या हम इनको स्थित प्रज्ञ मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना काफी नहीं है, लेकिन साथ साथ में क्या है, हायर टेस्ट को डेवलप करना, तो दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। आप लोगों को याद होगा कि आ, आज से कोई विनीता माता, जो जो पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि हमारे ही ग्रुप में एक माता जी थे, और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था स्कूल का। स्कूल का एक्सपीरियंस क्या शेयर किया था कि उनके स्कूल में एक टीचर थे जो कि सूरदास थे, यानी कि नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो गर्ल्स के स्कूल में लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या करना कि लड़कियों को ना आपत्तिजनक तरीके में, इनअप्रोप्रिएटेबल जो वे होता है उसमें उन्होंने टच। तो अच्छा, ये आप ही ने शेयर किया था म्यूजिक टीचर का, थैंक यू माता जी, जी माता जी। तो ऐसे करके जो अगर व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब कि वो सोच ले कि मतलब कि वो कुछ कर नहीं सकता, तो दैट मीन्स कि उसके दिमाग के अंदर भी ये चीजें चलती नहीं होंगी, तो उसको हम बोलें कि स्थित प्रज्ञ, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। नहीं, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना काफी नहीं है, लेकिन साथ साथ में क्या है, हायर टेस्ट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। तो माता जी, आप ही ने बोला कि मैंने शेयर किया था, आप कुछ आई थिंक मैं थोड़ा सा स्किप कर चुकी हूँ कुछ, अगर आप कुछ इस चीज के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो, बताना आपको कुछ। जी माता जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि वैसे वो जो थे ना म्यूजिक टीचर, उनकी एज तो बहुत ज्यादा थी, मतलब जो हमारे फादर की एज होती है उनसे भी बहुत ज्यादा एज थी। लेकिन वो जब लड़कियों को ना अपने पास बुला के ऐसे जानबूझ के पूरा हाथ टच करना, पूरी आर्म टच करना गलत तरीके से, मतलब जो वो काफी देर से ब्लाइंड थे, तो ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाता है कि हाथ कहाँ होता है, लेकिन वो जानबूझ के पूरे शरीर पे ऐसे टच करते थे। तो पूरे स्कूल वाली गर्ल्स को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे ही उसकी एज हो गई थी, लेकिन वही इच्छा तो अंदर थी ना, इंद्रिय भोग की। बस यही बिल्कुल कह। बिल्कुल, जी माता जी। तो यही है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ हो गया, अब वो सुदृढ़ हो गया, वो सुदृढ़ नहीं हो गया भक्ति में, स्थित प्रज्ञ नहीं हो गया कि उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि
उसके अंदर इच्छा बनी हुई है। तो इससे बचने की सबसे ज्यादा मतलब इसका एक टेक्निक क्या है बचना, लाइक कि जो व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारा भी कुछ हर मतलब हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ भोग करने का, कुछ ना कुछ टेस्ट करने का तरीका है, इंजॉय करने का तरीका है ना, हर एक व्यक्ति का है, हर एक व्यक्ति का है। इसमें कोई वो नहीं है, बिकॉज देखो हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, हमारे अंदर लोभ, कामना, मोह, मतलब ये सारी चीजें, सारी काम बात सब कुछ है हमारे अंदर, है ना। हम इतने अच्छे होते तो हम इस संसार में पैदा ही नहीं होते ना, हम पहले भगवत धाम में होते। हम गंदे हैं, गलत है, तभी करके तो आज हम इस कलयुग में हैं और मृत्यु लोक में बैठे हैं, जहां पे जन्म जरा मृत्यु व्याधि हम भुगत रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, हायर टेस्ट को डेवलप करना। तो दोनों ही चीजें हैं इसके अंदर। सिर्फ लोअर सेंस की ऑब्जेक्ट से अगर हम दूरी बनाकर रख लें ये काफी नहीं होता अपने आप में, लेकिन हायर टेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक हम अपने आप को हुक नहीं कर पाएंगे उस हायर टेस्ट में। जो नहीं मतलब अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस ऊंचे आनंद, जो ऊंचा स्वाद है, जो ऊंचा आनंद है, उस आनंद में जो जो भगवान जी है, मतलब उसको नहीं देख पाएंगे, जो परम दृष्टवा है हम वो चीज नहीं कर पाएंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। तो फिर बार बार मन उस चीज की ओर आपका जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के पास हायर टेस्ट नहीं होता, इस वजह से लोअर टेस्ट में बार बार गिर जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर आते हैं। तो इसलिए फिर क्या करते हैं ऐसे लोग, ना तो मतलब कि फिलोसोफाइज कर देते हैं कि मतलब फिर सब कुछ ऐसे कहते हैं कि संभोग करके ही समाधि तक पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यम नियम आत्म, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, अष्टांग योग की जो विधि है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और लास्ट वाला इसका क्या होता है, समाधि। ठीक है, लास्ट वाला होता है इसका समाधि। तो तो मतलब कि यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि समाधि तक पहुंच जाएंगे हम लोग, संभोग, कई लोग कहते हैं कि संभोग कर करके ही समाधि तक पहुंचेंगे हम लोग। तो भोग करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर एक दिन ऐसा आएगा आपका मन जो है ना टोटली भर जाएगा, फिर आप समाधि में आ जाओगे, तो फिर आप स्पिरिचुअल बन जाओगे। तो कई लोग ये बोलते हैं एक बार आप अच्छे तगड़े तरीके से भोग कर लो, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपकी आपका ठीक हो जाएगा, आप स्थिर हो जाओगे। क्योंकि परम दृष्टवा ऐसे लोगों की लाइफ में होता ही नहीं है, इसलिए फिर लोअर टेस्ट में एंगेजमेंट, और फिर ऐसे लोग फिलोसफाइज कर देते हैं। पर ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां पर परम दृष्टवा नहीं था, लेकिन एक संसारिक मोरालिटी के लेवल पर चीजों को सुधारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सोल्यूशन टिका नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ था, इंडिया में एक गांव था, आई थिंक पता नहीं कहाँ की बात है ये, मालूम नहीं कहाँ की है। एक गांव में क्या हुआ था कि उन्होंने बोला कि शराब जो है ना इसको बैन कर दो, क्योंकि उनकी जो औरतें थी, जो मतलब कि शराबियों की जो पत्नियां थी, वो सारी की सारी दुखी थी। उन्होंने घर में जाना, औरतों ने बेचारियों ने मजदूरी करके जो पैसा इकट्ठा करना, जैसे यूजली औरतें पहले कहाँ रखती थी पैसे, चीनी के डब्बे में डाल देना, पत्ती के डब्बे में डाल देना, है ना, दाल के डब्बे में डाल देना पैसा, कि पति के हाथ ना लगे। तो पति ने क्या करना, नशे की हालत में ना पटाखे पुटुके लगाने, थप्पड़ थप्पड़ मारे, गाली गलौज की, तो बर्तन बुर्तन तोड़े, पैसे पूसे ले जाने और निकल जाना। तो औरतें दुखी हो गई, उन्होंने सरकार के पास जाके सभी औरतों ने भाई बोला कि हम क्या करें, हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार करें, शराब की वजह से सारा कुछ होता है, तो उसको प्लीज बैन करो। सरकार ने बोला हाँ ठीक है हम बैन कर देंगे। अब उन्होंने बैन कर दिया, अब जो शराबी थे वो तड़पे बिना शराब के, उनको कैसे वो गुजारा करें। अब उन्होंने देखा कि जो वो होती है ना खांसी की दवाई, कफ सिरप जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उन्होंने अपने घरों पे इंस्टॉल कर दिए, और उसके थ्रू क्या करते थे, दवाई को अलग करना, शराब को अलग करना, और जो शराब होती थी उसको पी जाना, और पी के फिर दोबारा वही हंगामे करने, या सोए पड़े रहना आगे पीछे, नाली नूली में गिर जाना जाकर कहीं, जैसे भी जो इनका बिहेव होता है शराबियों का। तो क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो बहुत अच्छे से इवेपोरेट हो जाता है, तो उसको वेपर के रूप में कन्वर्ट करके फिर ड्रिंक करते थे। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अगर बैन कर दिया तो कफ सिरप से हम अपना काम चलाएंगे, हमारा तो अपना ठर्क पूरा हो रहा है पीने का, तो हम पीते रहेंगे। तो मार्केट में क्या हुआ, जितने भी कफ सिरप थे, खांसी की दवाइयां थी, वो होगी आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब जो खांसी के बेचारे पेशेंट थे उनको वो दुकान के ऊपर लेने के लिए जाएं खांसी की दवाई, उधर मिले ना उनको कफ सिरप मिले ना, क्यों? क्योंकि लोग ले गए शराब पीने के लिए। तो जब परम दृष्टवा नहीं होता, इस प्रकार के सॉल्यूशन कभी काम नहीं करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, यूएसए में भी हुआ था, एक इसका उदाहरण और भी है, जो हिप्पी कल्चर था। हिप्पी लोग जो इलिसिट सेक्स में थे, ड्रग्स में थे, जुआ इत्यादि सारी गंदी चीजों में वो लोग इन्वॉल्व थे। इनको सुधारने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए बड़े सारे प्रयास किए गए, लेकिन सारे के सारे जितने भी प्रयास किए गए ना, वो सारे के सारे फेल होते रहे, सारे फेल हो रहे हैं। क्यों? रीजन बीइंग हायर टेस्ट तो दिया नहीं, बस बोला नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, तो ऐसा करना गलत है।
तो ये बात नहीं करनी चाहिए, गंदी बात है, गलत है, गलत है, ये बात नहीं करना, नहीं करना, नहीं दोहराना। तो सही बात क्या है वो उन्होंने बताई नहीं। तो ऐसे में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टिक नहीं पाते। और अगर जैसे एंशियंट हिस्ट्री में देखें, हमारे शास्त्रों का अगर उदाहरण आप लोगों ने सुना हुआ है, और जब हमने एक बुक कंप्लीट की थी, आई थिंक भक्ति सामने सिंधु के दौरान एक टॉपिक था, वैष्णव अपराध का था आई थिंक, वैष्णव अपराध का नहीं था, कुछ टॉपिक था जिसमें हमने सोबरी मुनि की बारे में भी हमने स्टोरी पढ़ी थी ना। उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था सोबरी मुनि का, कि सोबरी मुनि ने सुना हुआ था कि एक विश्वामित्र नाम के जो मुनि थे, विश्वामित्र मुनि, तो उनको क्या हो गया था, आसक्ति हो गई थी, आकर्षित हो गए थे वो एक अप्सरा थे, उस अप्सरा, मेनका नाम की अप्सरा से वो आकर्षित हो गए थे। तो उनको टेम्पटेशन हो गई, ठीक है। तो आए दिन मतलब कि अप्सराएं आती हैं, नाचते हैं, तो मन भटका देती हैं, तो मैं भी एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पर कोई औरत ना हो, कोई स्त्री ना आए, कोई अप्सरा ना मेरे को आकर मेरी तपस्या भंग कर सके। तो मैं क्या करूंगा, पानी में जाऊंगा, पानी में जाकर मैं लंबे टाइम तक तपस्या करूंगा, लंबे टाइम तक मैं तपस्या करूंगा। तो पानी के अंदर वो जंगी डूंगे पानी में जाके, मैं डूंगे को क्या बोलेंगे, गहरा, है ना, गहरे पानी में जाकर वो नीचे दूर तक चले गए, और वहां पे जाकर उन्होंने एक तरह की समाधि टाइप, मतलब समाधि नहीं बोलेंगे, एक पोस्चर सेट किया अपना, जो कि क्या बोलेंगे उसको, जो कि भगवान जी का ध्यान लगाने का एक तरीका था, है ना, उस वाले पोजीशन में जाकर वो नीचे पानी के अंदर जाकर बैठ गए। आंखें जो थी, अब आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ 7th 8th चैप्टर में भी, कि ऐसे जो अष्टांग योग होता है उसमें क्या किया जाता है कि नाक की टिप के ऊपर ध्यान लगाना होता है। आंखें जो होती है थोड़ी सी खुली होती है, थोड़ी सी बंद होती है, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाई भी देती है। तो ऐसे में उन्होंने उन्होंने क्या देखा, पानी के नीचे अंदर देखा उन्होंने कि दो मछलियां थी, मतलब एक फीमेल मछली और एक मेल मछली थी, नर और मादा मछलियां, वो आई, उन्होंने आपस में प्यार श्यार किया। उनको देखकर उनके मन में आ गया कि मछलियां अगर इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकती हैं, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ पानी के बीच में बैठकर। तो उन्होंने एकदम से क्या किया, बाहर आ गए। तो आउटसाइड आकर उन्होंने देखा कि एक राजा थे, उनका नाम था मंदाता नाम के राजा थे, उनकी 50 बेटियों से शादी कर ली। अब कोई ये सोचे कि कहाँ वो देखो गए थे नीचे पानी के अंदर, गहरे पानी में, कि मैं एक भी स्त्री के संपर्क में ना आऊं, मैं मेरी किसी जनानी की मैं शक्ल ना देखूं, कोई अप्सरा मेरे को आकर मन ना मेरा भटका दे, तो उस तरह से उन्होंने सोचा। लेकिन देखो मछलियों को देखकर उनका दिमाग ऐसे फिरक गया पूरा, कि वो बाहर आकर उन्होंने एक शादी भी नहीं, 50 शादियां कर ली एक ही राजा की, सारी की सारी, मतलब बहनों के साथ शादी, मतलब सारी की सारी बेटियों से, मतलब वो 50 जो बेटियां थी आपस में तो बहनें थी ना, तो उनसे शादी कर ली। अगर कोई सोचे कि सेंस ऑब्जेक्ट से मैं दूरी बनाकर रखूंगी और मैं जीत जाऊंगी अपनी इंद्रियों को, तो वो उसके लिए हायर एंगेजमेंट चाहिए। जैसे अगर किसी को स्मार्ट मोबाइल फोन का एडिक्शन हो, तो उसको छोड़ना चाहता हो, तो सिर्फ छोड़ना काफी नहीं है, उसके बाद पैसिव इंगेजमेंट बहुत जरूरी है, हायर लेवल इंगेजमेंट में आना जरूरी है। तो जब ये होता है, देन वो पर्सन जो होता है वो लोअर टेस्ट से ऊंचे वाले, लोअर टेस्ट को छोड़कर, उसको त्याग कर ऊंचे वाले टेस्ट पे आ सकता है। तो इसीलिए जो मंडेन मोरालिटी होती है, जो है संसारिक बातें, जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ ये धर्म वर्म में क्या रखा है, लोगों को नैतिक शिक्षा सिखाइए, अच्छे इंसान बनिए, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, गंदा मत देखो, जैसे गांधी जी के 3 बंदर, ये सब करो, ठीक है। तो उस तरह से जो मंडेन मोरालिटी है वो टिकती नहीं है। रीजन बीइंग, जो गंदा, जो हमारे अंदर टेस्ट बना हुआ ना गंदे काम करने का, एक बार किया था मजा तो आया था, किसको पता लगा था यार इतनी बार किया है, एक बार और सही, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो टेस्ट हमारे अंदर बना हुआ है, तो इसलिए जो ये मंडेन मोरालिटी होती है, और जो नैतिक शिक्षाएं हमको दी जाती हैं, बी ए गुड गर्ल, बी ए गुड बॉय, डोंट हार्म अदर्स, बी ट्रूथफुल, सदा सच्चे बोलो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है, किसी को हर्ट मत करो, किसी का पैसा मत मारो, चोरी मत करो, अच्छे इंसान बनो, इस तरह से जो ऐसे सज्जन लोग होते हैं, जब भी इनको भी मौका मिलता है ना, तो ये जानवर बनने से कभी चूकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट जो है वो इनके अंदर बना हुआ है, ज्यों का त्यों बनकर बैठा हुआ है। सामने जैसे ही इनको इंद्र विषय वस्तु का जो ऑब्जेक्ट आ जाएगी ना इनके सामने, उसी वक्त ये टूट पड़ेंगे पागल कुत्ते की तरह, उसी वक्त टूट पड़ेंगे, उसी वक्त, टाइम लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं टाइम। क्यों? क्योंकि टेस्ट बना रहता है। अब जैसे कई बार होता है कि हमारे संपर्क में ही कुछ होते हैं डिवोटीज वगैरह, जो जब भक्ति में नए नए आते हैं ना, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है हायर टेस्ट लोअर टेस्ट, हायर टेस्ट लोअर टेस्ट। ऐसे केस में क्या होता है कि एक दो केसेस आए, ठीक है, जो मतलब कि जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ, तो उन माता जी ने क्या किया कि नॉन वेज खाते थे, अच्छे से खाते थे, सुअर भी, ये आपका मीट अंडा जो भी होता है सारा कुछ खाते थे, ठीक है। तो कहने के ऊपर छोड़ दिया,
लेकिन जब उनका हस्बैंड खा रहा है तब उसको क्या होता है, स्मेल चढ़ती तो एकदम से खाने का मन करता है। शायद घर में नहीं बनाना छोड़ दिया कि ठीक है नहीं बनाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब किसी पार्टी में के दूसरे को खाना देखा कि यार बड़ा स्वाद बना है, तो एकदम से खुशबू आ रही है अच्छी मसाले की, तो नाक ही खींच कर चली जाती है कि जिस स्टॉल के ऊपर मीट लगा हुआ तो वहां पे जाकर इंसान पहुंच गया और खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट मन में बना हुआ है ना। तो इसीलिए तो शीला प्रभुपाद जी थे, उनके टाइम पर एक भक्त थे और प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग किया करते थे, लेकिन पुराना टेस्ट है उसका, गांजा। तो गांजा जो था उसको मतलब वो उसने छोड़ के चला गया, लेकिन फिर वो वापस आता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। अब क्योंकि उसने हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कर लिया था, हरे कृष्ण महामंत्र को जपना शुरू कर दिया था, ठीक है, प्रभुपाद जी की शरण में रहकर शास्त्रों का अध्ययन या श्रवण करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए ऐसा आदमी भटक जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को एक बार हायर टेस्ट मिल गया हो ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया मैंगो शेक का, कि मैंगो शेक पी लिया, तो उसको क्या लगेगा, हाँ मैंगो शेक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, अनार का जूस अच्छी चीज है, मैं पीऊंगा, अच्छा है। तो उसको हायर टेस्ट मिल गया। अब जैसे एक तरह का यही हो गया कि जैसे अभी देखो, अभी हम लोगों ने जो चैंटिंग सेशन का नाम रखा है वो क्या रखा है, हरि नाम पिल्स। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें सारे कुछ न्यू डिवोटीज भी हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ पुराने हैं, अभी उनके लिए हरि नाम पिल्स के रूप में है। पिल्स का मतलब होता है दवाई, दवाई लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। अब हम क्या कहते हैं, राम नाम जो है, हरि नाम जो एक तरह की औषधि है, इस औषधि को खाकर क्या होता है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियों के रोग मिटते हैं, हम भव सागर से पार होते हैं। और दवाई खाना किसको अच्छी लगती है? मेरे को कोई बीमारी हो, कोई मेरे को बोले डॉक्टर दवाई खा, मैं कहूंगी नहीं कोड़ी लग रही है, अच्छी नहीं है, मेरे को दवाई नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, होता ना मन में। अब देखो जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, जब तक मैं लोगों को कॉल कर करके डिवोटीज को उठा रही थी, एक एक को फोन कर करके, सारे आ रहे थे, स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी। अब मेरे को मेरे शिक्षक गुरु ने बोल दिया अब तक उनको आदत हो जानी चाहिए, हैबिट हो जानी चाहिए, तो अब आप नहीं जगाएंगे, बिकॉज देखो उससे मेरा भी फर्क पड़ता है, मतलब मेरी भी साधना के ऊपर फर्क पड़ता है ना। कोई व्यक्ति कहता है मेरे को उठते ही उठा दो, किसी को मैं 3 बजे जगा रही हूँ, किसी को 4:30 बजे जगा रही हूँ, किसी को 4 बजे जगा रही हूँ, कोई कहता है मेरे को 5 बजे जगा। तो मैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हिसाब से मतलब कर करके, ये चीज तो नहीं है ना। तो फिर मुझे भी क्या बोला कि अब उनको आदत पड़ जानी चाहिए, अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि अब खुद से आना है। तो काफी काफी टाइम हो गया, 60-70 दिन हो गए, तो उनको आना चाहिए खुद से। अब भी अगर नहीं आ रहा तो कोई तो क्या होगा, अब जब तक उनका ये जो है हरि नाम पिल्स उनके लिए दवाई के रूप में कार्य पहले करेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा हरि नाम जो है ना उनके लिए अमृत बन जाएगा। तो जब हमें भगवान का नाम अमृत लगने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हम टाइम पर उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जप करने बैठ जाएंगे। अब जब तक नहीं लगेगा तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है ना, आपको नहीं हरे कृष्ण महामंत्र की आपको दवाई लेनी है, ठीक है, यही है आपका मतलब कि सुधार का कारण या जो भी है। तो जिस व्यक्ति ने एक बार हाइयर टेस्ट को टेस्ट कर लिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति जाएगा ना वापस, फिर से आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने बोला भी था, प्रभुपाद जी आप इसको मंदिर में ना आने ही क्यों देते हो? आपको पता है जब इसने जाना है वापस, इसको आने क्यों देते हो? और ये मुंह से बोल रहा है मैं गुलाब जामुन खाने के लिए यहाँ पर आता हूँ, वो बड़ा स्वाद लगता है, गुलाब जामुन खाने के पीछे आ रहा है यहाँ पे, देखो इसको, इसको निकालो इधर से, क्यों आप उसको आने देते हो? तो बार बार जाता है ये, बार बार जाता है ये, बार बार जाता है ये। तो प्रभुपाद जी ने बोला तू एक बार की तरफ ध्यान तो दे, ये बेचारा जितनी बार जाता है उतनी बार ये वापस भी तो आता है, आने दे इसको, एक दिन टाइम आएगा सुधर जाएगा, इसको आने दो, जा रहा है तो जाने दो, आएगा आने दो इसको, रोको मत बेचारे को, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके मुंह के ऊपर प्रभुपाद जी जानते हैं ना, हायर टेस्ट एक बार लग चुका है। अब भले ही वो इस वक्त कह रहा है कि मैं गुलाब जामुन के पीछे आ रहा हूँ, लेकिन जो गुलाब जामुन है, भगवान प्रभुपाद जी ने उसको भी तो भगवान जी को भोग लगा कर देते हैं ना, प्रसाद के रूप में प्रभुपाद जी देते हैं सब भक्तों को, डिवोटीज को देते थे। तो इस तरह से व्यक्ति जिसको हायर टेस्ट एक बार मिल गया है वो वापस आ जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने हायर टेस्ट कभी टेस्ट ही नहीं किया है, उसके लिए क्या बना हुआ है, ऊंचा स्वाद कमला पसंद जो ऐड आती है, अगर उसके लिए अभी भी वही बन के रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे में उस व्यक्ति को आप बोलो कि आप पनीर की सब्जी खाइए, आपके लिए पनीर अच्छा है, उसमें प्रोटीन है, आप वो खाओ, वो कहाँ से उसको मजा आएगा? ठीक है, क्योंकि उसने कभी पनीर खाया ही नहीं है, खाया ही नहीं है। जैसे कई लोग हैं, जो कई डिवोटीज है ना, मतलब कि जो भक्ति में आते हैं नए नए, तो अब अगर आप वो बोले कि हमने ये खाया, जैसे उड़ीसा के लोग हैं, उड़ीसा में फिश बहुत चलती है, वेस्ट बंगाल में फिश बहुत चलती है, आए दिन बनता है, वो लोग नहीं देखते मंगलवार है शनिवार है, उनके घर में बनती है, ठीक है, जिस घर में नहीं बनती है वो सोचते हैं ये गरीबों का घर है यार, उधर मछली नहीं बनती। इस वे में अगर हम उनको ये बोले ना खाने के लिए बहुत कुछ है, क्या है खाने के लिए माता जी बताओ, मैंने कहा ये मीट अंडा लहसुन प्याज ये सारा आप छोड़ दो, बाकी क्या खाएं, बड़ी सारी चीजें हैं। वो कहते हैं ये हम जो सब्जियों जिन सब्जियों के आप नाम लेते हो ना, ये हमको बाग बगीचे लगते हैं,
बाग बगीचे मतलब घास फूस लगती है, घिया खा लो, कड़म के पत्ते खा लो, ये सब पत्तों वाली सब्जियों के नाम क्या हो, मेथी आलू खा लो, पालक खा लो, मेथी आलू खा लो, सरसों का साग खा लो। तो ये हमको लगता है ये बाग बगीचे खा रहे हैं हम, और हमको ये चीजें नहीं जमती हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ऐसे लोगों ने और वो कहते हैं हमने जिंदगी में खाया भी नहीं है ये घिया टिंडा, ये करेले वरेले, हम हमसे खलोते ही नहीं है, हम नहीं खा सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो लोअर लेवल के टेस्ट में लगा हुआ है, जिसके मुंह पर खून ही लगा हुआ है ना, उसने कभी ये भगवान जी का भोग लगाया हुआ प्रसाद कभी व्यक्ति ने चखा ही नहीं है ना, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहेगा, उसने हायर लेवल का टेस्ट कभी अनुभव नहीं किया। ठीक है, तो फिर क्या करेगा। लेकिन जब एक बार ही व्यक्ति को हायर टेस्ट आ गया, उसने ऊंचे टेस्ट को पा लिया, तो उसको पाने के बाद वो क्या करेगा, नीचे भले ही जाएगा, नीचे जाकर वापस से वो ऊपर आएगा हायर टेस्ट को पाने के लिए। तो इसी तरह से जो व्यक्ति मतलब फिर मतलब अल्टीमेट व्यक्ति को स्थित मतलब कि एक तरह का स्टेबिलिटी लेकर आ जाता है ये हायर लेवल का जो टेस्ट होता है। एक बार जो ये टेस्ट होता है ना, वो आ जाता है, भले ही वक्त चला जाए, ठीक है, लेकिन फिर वापस आता है। जैसे यहाँ पर हम माता जी भी मेरे को अक्सर कहती है, माता जी आप कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रख सकते, फलाना फलाना व्यक्ति है तो वो रिमूव ही हो जाए। क्यों आता है, वो हमारी क्लास को ऑप्शन के रूप में लेता है, मन किया तो आगे आकर झांकी लगाई, थोड़ी देर में वो निकल जाता है, थोड़ी देर में वो निकल जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। पहले 3 साल तक हमारे साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की, माला जप रहे थे, फिर वापस बीच में निकल गए, आज फिर मुंह उठाकर आ गया कि नहीं हमसे माला नहीं हो रही, हमको माला करवाओ। क्यों आ रहा है माता जी, और आप अलो क्यों करते हो, उनको निकालो, सीधा रिमूव का ऑप्शन तो आता है। जूम मीटिंग को मतलब अटेंड ही ना कर पाए, ऐसा क्यों नहीं आप कर सकते हो। बट इट्स ओके, व्यक्ति बार बार वापस आ रहा है ना, तो ठीक है। वो कहते हैं ना, जग घूमया तारे जैसा ना कोई, तो ठीक है, उसको लग रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जैसा कोई है नहीं है, यहाँ पर भक्तों का संग जो वो बेस्ट है, मुझे ठीक लग रहा है, तो वो आ रहा है तो उसको आने दो। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, जो जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो वो वापस भी तो आ रहा है, तो भले ही छोड़कर चला जाए लेकिन वापस आएगा, बिकॉज उसने हायर टेस्ट को अनुभव कर लिया, उसके मुंह पे स्वाद लग गया, ऊंचे स्वाद वाला। ठीक है, जैसे हमारे जो आचार्य थे, वैष्णव आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पास कोई नौकर ना टिकता नहीं था, तो उसने वो बड़ा परेशान हो गया कि सारे नौकर चले जाते हैं, तो उसको एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप ना एक तरह का बासमती राइस आता है, आप उसको बनाना पुलाव टाइप, मतलब जैसे पुलाव जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उसमें मीठे चावल भी बनाते हैं पीले रंग के, जिसमें हम सौंगी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाते हैं, उस तरह के चावल आप उसको खिलाया करो, ड्राई फ्रूट डाल के, बालम राइस भी। तो वो उसको खिलाने लग गया। तो एक बार नौकर सोचता है कि अब ना मैं कहीं और जाता हूँ, इससे अच्छी बेटर जॉब मैं ढूंढूंगा, लेकिन वो वापस आ गया। अब जो ड्राई फ्रूट वाला जो एक्सपीरियंस था, देसी घी के जो चावल थे, उसने उसको मिस किया, क्योंकि बाकी जगहों पे क्या होता था कि जो बचा कुछ होता वहां पे नौकरों को दिया जाता, लेकिन उसका जो मालिक है उसको खास तरह से देसी घी में बनाया हुआ, इस तरह से ड्राई फ्रूट वाला सौंगी किशमिश डाल के, बादाम अखरोट डाल के उसको रोटी ये पुलाव खिलाना, मीठा पुलाव खिलाना, तो उसको क्या हो गया, ये हाइयर टेस्ट जो था ना, उसको लगा कि नहीं वो इतने अच्छे हैं, मेरे को देसी घी वाला खाना खिलाते हैं, ताजा बना के देते हैं मेरे को, देखो कि मतलब वो मेरे साथ ऐसे नहीं करते। और वो आ गया, वापस आ गया नौकर। तो ऐसे ही जो सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें यहाँ वहां खींच सकते हैं, लेकिन जब हमारा हायर टेस्ट आ जाता है, एक बार ही डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति फिर से हायर टेस्ट की वजह से वापस आ जाता है। फिर ऐसे लोग अगर लोअर टेस्ट में चले भी जाए ना एक आधे दिन के लिए, लेकिन हायर टेस्ट की तरफ वापस आएगा वो व्यक्ति। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा यार भक्ति वाले दिन सुहाने थे, कि यार कितना अच्छा टाइम था जब मैं 16 वाला माता जी के साथ बैठ के मैं इकट्ठे कर लेते थे, ग्रुप में हो जाती है, बुक रीडिंग भी हो जाती है। आज देखो ना, बुक रीडिंग भी हमारी नहीं हो पाती है, अकेले से नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ा जाता, ग्रुप में फिर भी पढ़ा जाता है, रीडिंग होती है, श्रवण तो होता ही है ना, कुछ तो होता ही है ना, अकेले बैठ के क्या हो रहा है, अकेले बैठ के तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से हायर लेवल के टेस्ट की वजह से व्यक्ति जो होता है वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था गिरिराज स्वामी जी। ठीक है, तो अब वो उनको जब इस्कॉन जुहू बनाना था, जुहू टेम्पल बनाना था, तो जिस व्यक्ति ने जमीन ली हुई थी, ठीक है, जिस व्यक्ति ने लैंड थी, जिस इंसान की वो जमीन थी, उसके मन में आया कि हालांकि हरे कृष्ण वाला जो लोग हैं, इनसे मैंने पैसे तो ले लिए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, उनको जमीन नहीं दूंगा, जमीन मैं दूंगा किसी बड़े आदमी को, जो यहाँ पे होटल होटल वाले को बेच दूंगा, उससे जो पैसा आएगा मैं कमाऊंगा, और इन लोगों को यहाँ से भगा दूंगा, भक्त लोग हैं ये क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये केस आपको पता भी होगा। तो इस तरह से मैं इनसे पैसा, एक तरह का ठगी बोलेंगे ना इसको, कि पहले आपने जुबान दी उसके बाद आप किसी और को सौदा करो, ये गलत बात है, ये
गलत बात है। तभी करके कहते हैं ना, जो जमीन, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाले जो लोग होते हैं, प्रॉपर्टी में जो काम करते हैं, उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है दलाल। ठीक है। और वो कहते हैं कि तभी करके ये दलाल लोग जो होते हैं, ये एजेंट्स जो होते हैं, ये तभी करके बदनाम होते हैं इसी वजह से। तो ये हमारे सामने एक और उदाहरण है। तो उसके मन में छल कपट था। अब काफी स्ट्रगल चल रहा था इस्कॉन वाले की जगह छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बट इस्कॉन वाले भी जगह नहीं छोड़ रहे थे कि हमने पैसा दिया हुआ है। तो उसने सोचा हुआ था कि मैंने और पैसा कमाना है। हरे कृष्णा वाले जो है, ये तो संत लोग हैं, संत लोगों को तो कोई भी घुमा देगा, इनका क्या है, इन्होंने कौन सा कुछ कर लेना है। तो उसने साजिश की। और साजिश क्या रची कि उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भेज दिया गिरिराज महाराज जी के पास। तो उस वक्त वो जो थे, वो ब्रह्मचारी थे और वहां पर इंचार्ज थे, सेवा किया करते थे, वो प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। उसने साजिश की कि मैं लड़की भेजूंगा, लड़की के साथ भोग कर लेगा खुद से खुद, तो देखना लोगों को बोलूंगा देखो ये कितना करेक्टरलेस इंसान है। विदेशी लोग देखो, इस ये इनको तो क्या बोलेंगे, प्रोस्टिट्यूट के साथ हमने पकड़ा है। तो गिरिराज प्रभु उस समय सेवा कर रहे थे, तो जब प्रोस्टिट्यूट आई तो उनको सिड्यूस करने के लिए उस वक्त क्या किया कि जो गिरिराज प्रभु थे, उन्होंने सोचा ये मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा की मुझ पर, और मैं इसके चक्कर में आकर अपनी जिंदगी खराब करूं, मैं भक्ति से भटकूं। नेवर, मैं अपने गुरु महाराज जी को कभी चीट नहीं करूंगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं प्रभुपाद महाराज जी को कभी धोखा नहीं दूंगा। तो ये कृष्ण भावनामृत का जो अमृत मेरे को मिला है, जैसे मैंने पहले बोला कि अभी हमारे चैंटिंग सेशन का नाम क्या है, हरिनाम पिल्स। बाद में जब सबको आदत हो जाएगी, सभी खुद से आना शुरू कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा हरे कृष्ण। जो बेसिकली है, रियल नाम ही इसका ये है, हरि नाम अमृत। जब हम अमृत लगेगा, तो अमृत के आगे हमें बाकी सारे टेस्ट जो होंगे, ये जूस वूस भी होंगे, जो अनार के जूस, मैंगो जूस, ये मैंगो शेक, ये सारे फीके ही लगेंगे ना हमको, क्योंकि हम अमृत का पान कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का पान कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा उनको। तो ये जो कृष्ण भावनामृत का अमृत मेरे को मिल रहा है, और मैं उसको ऐसे टुच्चे स्वाद के, ऐसे तुच्छ स्वाद के ऊपर, भोग के ऊपर मैं छोड़ू इस अमृत को, मैं थूकूंगा इसके ऊपर। इनफैक्ट मैं थूकूंगा भी नहीं ऐसे ऐसे इंसान, मतलब ऐसे के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया। तो उनको प्रोस्टिट्यूट सिड्यूस नहीं कर पाई। तो उस समय गिरिराज महाराज को, क्योंकि उनके पास कृष्ण भक्ति का हायर लेवल का टेस्ट था, गुरु महाराज जी की कृपा थी उनके ऊपर, हायर टेस्ट था। तो जब हायर टेस्ट होता है, तब हम एक्चुअली चीजों को नो कह सकते हैं, लोअर टेस्ट को नो कह सकते हैं। तो इसीलिए जो मंडेन मोरालिटी होती है, गुडनेस मोरालिटी होती है, वो एक व्यक्ति को हेल्प नहीं कर सकती। तो हेल्प कैसे होगी, परम दृष्टवा जो है, परम कौन है, भगवान है, सुप्रीम फादर है ना, परम पिता भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये लोअर लोअर लेवल वाला जो टेस्ट होता है, ये हमको अपनी तरफ खींचता रहेगा, आकर्षित करता रहेगा। लेकिन जो भगवान जी का टेस्ट जो है, बन गया है, बना हुआ है, तो इसलिए व्यक्ति अपने आप को सेंस ऑब्जेक्ट से बचा पाता है, पीछे कर पाता है। इवन दो उसके अंदर टेस्ट होता है कि मैं जानता हूँ कि इंद्र विषयों में लगकर यार मजा तो आया था, कितनी पिछली बार किया था, कितना अच्छा लगा था, मजा तो आता है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो भक्ति का टेस्ट है ना, हायर लेवल का टेस्ट है। तो नाउ अब उसने दोनों के दोनों टेस्ट को फील कर लिया, उसकी जुबान के ऊपर दोनों टेस्ट का स्वाद आ चुका है। ये टेस्ट भी है और वो वाला टेस्ट भी है। लेकिन एक है हायर लेवल का टेस्ट, तो मैं हायर लेवल के टेस्ट को पकड़ के रखूंगा। तो कल भी आपको एग्जांपल दी थी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की, कि उनके पास भी इस तरह से प्रोस्टिट्यूट आई थी, जो कि डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे 192 राउंड्स, है ना। बहुत महान वैष्णवाचार्य हुए, हरिनाम, उनका नाम ही हरिनाम रख दिया, हरिनामाचार्य दास ठाकुर जी। तो उनको भी इस तरह से जो वैश्य आती है, तो वो कहते हैं कि मैं, मेरे थोड़े से माला के मोती मन के बचे हुए हैं, मतलब कुछ मालाएं मेरी पेंडिंग है, ये मेरे को पूरी कर लेने दो, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, जो आप बात करना चाहते हो मैं आपकी बात सुनूंगा। कहती चलो ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। रात होगी, वो उनका माला खत्म नहीं हुई। अब वो बाहर आए, वो सोई हुई थी, उन्होंने फिर माला शुरू कर दी। इस तरह से 3 दिन तक, 3 रातों तक ये सर्कल साइकिल जो था वो चलता रहा। जब वो उठी, तो वो खुद कहती हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने सॉरी बोला। और बोलते हैं वो जो स्त्री थी, वो कहने लगी कि मतलब कि सॉरी, मतलब मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ कि मैं आप जैसे संत को इस तरह से आजमाने के लिए आ गई, मैं मतलब ये करने के लिए आई थी, मैंने बड़ा पाप किया है। तो खुद भी फिर वो उठती, बोलती, यही हरे कृष्ण महामंत्र बोलती बोलती वो चली गई। और जो हरिनामाचार्य थे, उन्होंने फिर, आई थिंक मैंने शायद कहीं सुना है लेक्चर में, कि उन्होंने उसको हरिनाम दीक्षा दी, अपना शिष्य बना लिया, मतलब एक तरह का उनको शिष्य बना लिया। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हायर लेवल को एक बार टेस्ट कर चुका होता है, या मुंह के ऊपर लग जाता है हाई लेवल का टेस्ट, तो वो लोअर लेवल के टेस्ट को छोड़ सकता है आराम से। ठीक है, उसको फिर कंपैरिजन करना आ जाता है ना, कि ये अच्छा है या वो बुरा है। हरे कृष्णा माता जी, मेरी तरफ से हो गया पूरा, आप कर लो ऐड और शिक्षा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। वैसे माता जी ने सारे पॉइंट्स
कवर कर ही दिए, बट थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। क्या तो ये जो वर्ड्स है आज का, तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि लेकिन जब व्यक्ति उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। मतलब चाहे ही वो इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, पर इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन जब उत्तम रस मिल जाता है तो ऐसे कार्यों को बंद बंद करके वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा है कि हम चाहे ही इन सब चीजों से दूर हो जाए कि अब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मन में भी ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो हमारी जो भक्ति है उसके रास्ते में वो क्या होगा, ऑब्स्टेकल बनेगा। मतलब अच्छे से हम जो भक्ति है वो कर ही नहीं पाएंगे, ना चैंट कर पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे, और फिर हम दोबारा से बैक टू द जो ट्रैक है, वहाँ जो जहां से हम पहले आए थे फिर वहां पे ही जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे चांसेस। ठीक है, तो थोड़ी सी एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जैसे कुछ योगी होते हैं, तो आज प्रभुपाद जी है जो उन्होंने इन सब चीजों का खंडन क्यों किया है कि हमें निराकार नहीं बनना, या ऐसे आसन लगा के नहीं बैठ जाना, केवल आसन लगाने से भगवान नहीं मिलते, इंद्रियां अपने वश में नहीं होती। क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस्ड है ना। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो कहे कि मैं हिमालय में जाके बैठ जाऊंगा, वो भौतिक चीजों से तो दूर चला गया, लेकिन हिमालय में जाके जब वो बैठा है तो ख्याल तो उसको वहां पे भी आएंगे, मेडिटेशन करेगा, ख्याल तो उसको वहां से आएंगे। ये तो नहीं कि वो भौतिक संसार से बाहर निकल गया, है तो वो संसार में ही ना, मटेरियलिस्टिक संसार में ही है ना। तो कभी ना कभी तो उसको ऐसी चीजें जो है परेशान करेंगी ही। ठीक है, और डिवोटी एसोसिएशन में जब तक वो नहीं रहेगा, अगर वो सोचेगा कि मैं अकेला ही भक्ति कर लूंगा, अकेला ही भगवान को खुश कर लूंगा, तो उससे तो जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं इंद्रिय भोग करने की, वो हमें ज्यादा तंग करेंगी। ठीक है, तो जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट जो है उसको जब कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपने फ्राइड नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, और चीनी से दूर रहना है ना। ऐसे बहुत सारे मतलब जो भी हैं टिप्स उसको बताए जाते हैं परहेज रखने को। लेकिन वो रखता है भी है परहेज। कुछ कुछ जो होते हैं पेशेंट वो खाते भी हैं, खिचड़ी भी खाते हैं, है ना, दलिया भी खाते हैं, लेकिन वो जब घर वालों को देखते हैं ना अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, उनके अंदर भी आता है काश मैं भी खा सकता, है ना। हम भी जब कभी बीमार पड़ते हैं, हमें खिचड़ी खाने को मिलती है, दलिया मिलता है, तो हम सोचते हैं ना घर वालों को देख के कि आज कौन सी सब्जी बनी है। तो मतलब वो जो इच्छा है ना अंदर से भोग करने की, वो जाती नहीं है और जा भी नहीं सकती, इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर हम हायर टेस्ट डेवलप कर लें, मतलब हायर टेस्ट कैसे, अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, तो ये जो चीजें हैं अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अनियन गार्लिक। ठीक है, तो हमें बचपन से जो है प्याज वाली सब्जियां जो भी हम खाते आ रहे थे, ठीक है, घर वाले, हर किसी के घर वाले नहीं डिवोटी होते शुरू से। ठीक है, जो होते हैं वो तो चलो बहुत लकी है, उनके ऊपर कृपा होती है, लेकिन बचपन से जैसे कोई खाता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो हायर टेस्ट डेवलप करता है ना। वो उसको पहले पथ प्रदर्शक गुरु मिलते हैं, फिर उसके शिक्षा गुरु उसको, वो रोज हियरिंग करता है, लेक्चर सुनता है, भगवान की कथा सुनता है कि अच्छा ऐसे हम अपने काम क्रोध को नहीं कंट्रोल कर सकते, हम भगवान के पास नहीं जा सकते। तो फिर वो क्या करता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल करता है कि आज मैं प्याज लहसुन वाली सब्जी नहीं खाऊंगा, फिर धीरे धीरे और कंट्रोल आता है, फिर वो तुलसी माला पहनता है। तो क्या ऐसे एक टाइम आता है जब उसको प्याज लहसुन अच्छा लगना ही बंद हो जाता है। मतलब मैंने बहुत सारे डिवोटीज हैं जो हमारे सेशन में, एक डिवोटी माता जी हैं, तो उन्होंने मेरे से शेयर किया कि जब वो घर वालों के लिए खाना बनाते हैं ना, आई थिंक रिया माता जी ने, तो उन्होंने बोला कि मैं, क्योंकि घर वाले तो खाते हैं ना अनियन, उनको तो हम जबरदस्ती नहीं रोक सकते, तो माता जी ने बोला कि मेरे को तो इतना अजीब लगता है ना प्याज को हाथ लगा के काटते हुए भी, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोती हूँ, मतलब कि हाथ पे कहीं लगा ना रह जाए थोड़ा सा भी, है ना। तो ये चीज जो अंदर है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हायर टेस्ट आ गया ना, भगवान श्री कृष्ण का भोग अच्छा लगता है हमें, जो सात्विक खाना है, सात्विक प्रसादम है, वो अच्छा लगने लग गया। तो जो लोअर टेस्ट है, ये प्याज लहसुन, ये बहुत फीके लगते हैं। ठीक है, तो इवन के, तो ये जो चीजें हैं, वैसे ही जो भक्ति है, भक्ति में अगर हम हायर टेस्ट को अपना लें, ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, जप करेंगे, माला करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो ये जो बाकी चीजें हैं भौतिक जगत की जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो वो बहुत हमें क्या लगेंगी, छोटी लगेंगी, फीकी लगेंगी। ठीक है, और आपने फ्रेंड्स भी देखा होगा
कि पहले आप कैसे फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते थे, बाहर जाते थे घूमने, लेकिन जब आप भक्ति में आते हो तो आपका मन क्या करता है कि आप डिवोटी से ही बातें करो फोन पे, है ना। फोन पे भी डिवोटीज से बातें करो, और एसोसिएशन भी डिवोटीज के साथ करो, मंदिर जाओ, मंदिर में आपको डिवोटी फ्रेंड्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो टेस्ट है वो कैसे डेवलप होता है, जब आप अपने आप को भगवान से अटैच कर लेते हो, ठीक है। तो एकदम से अगर आप चीजों से डिटैच करोगे तो डिटैचमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप भगवान से खुद को अटैच कर लोगे तो डिटैचमेंट कम्स ऑटोमेटिकली। तो अटैच करना है आपको कृष्ण से, तो डिटैचमेंट धीरे धीरे हो जाएगी। अगर आप सोचो कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति करने लग जाऊं, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। आप जो करते हो आप करते रहो, लेकिन आप भक्ति को प्रायोरिटी दो, भक्ति को टाइम दो। लेकिन जो लोअर टेस्ट है ना, तो लोअर टेस्ट जो है अपने आप आपको फीके लगने लग जाएंगे। तो जैसे कोई जॉब करता है, तो जॉब करके बहुत अच्छा उसका पैकेज हो गया, ठीक है, तो उसका घर वो छोटा था, पहले उसका पर्सन का घर रेंट पे था, तो रेंट का घर छोड़ के उसने खुद का अपना घर बनवा लिया, ठीक है, चाहे 2 कमरे वाला बनवाया। लेकिन फिर वो रेंट वाला घर भूल जाएगा ना, क्योंकि उसको वहां रेंट देने पड़ते थे, तो वो घर को भूल जाएगा। तो छोटा घर उसको बहुत सुंदर लगता है, वो बहुत प्यार से सजा के रखता है, सुंदर सुंदर से बेडशीट्स बिछा के रखता है, कर्टन लगा के रखता है। फिर जैसे ही उसका धीरे धीरे कमाई बढ़ने लग गई पर्सन की, तो उसने क्या किया, बड़ा घर बना लिया, मतलब एक बंगला बना लिया, कोठी बना ली, ठीक है, तो वो वहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फिर वो छोटा घर जिसको वो इतना सजा सजा के रखता था, बिल्कुल अच्छे से रखता था घर को, वो क्या उसको याद आएगा? वो बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। उसको वो बड़ा घर अच्छा लगेगा, कोठी अच्छी लगेगी, यहाँ मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा, यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा, यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल लगाऊंगा, है ना। तो बड़े घर के, बड़ी कोठी के सामने उसको छोटा घर तो याद ही नहीं आएगा। वैसे ही जब हम हायर टेस्ट डेवलप कर लेते हैं, मतलब हम कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ये जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो उसके आगे बहुत फीके पड़ जाते हैं, है ना। तो अगर हम बैठे बैठे कमेंट करें कि ये क्या तुम भक्ति करते रहते हो, भगवत गीता पढ़ते रहते हो, जप करते रहते हो, इसमें भी कोई मजा है? हमें देखो, हम बाहर जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, घूमते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये वो, लेकिन उनको क्या है, उनको वो लोअर टेस्ट में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए उनको जो हायर वाला टेस्ट है, मतलब अच्छा वाला जो टेस्ट है ना, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब तक वो यहाँ पे आएंगे नहीं, भक्ति में आएंगे नहीं, तब तक उनको रियलाइज नहीं होगा। बहुत सारे हजारों लाखों डिवोटीज हैं, अभी आप उनका एक्सपीरियंस सुनते हो, तो वो क्या शेयर करते हैं कि पता है पहले मैं भी ऐसी सोचता था, लेकिन जब भगवान ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया ना, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उनके सामने तो ये चीज, सब चीजें कितनी फीकी हैं, इन सब चीजों का तो कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में। पर हमें क्या होता है, हमें बाद में रियलाइज होता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें आज की शिक्षा क्या है, आज की पहली शिक्षा यही है कि हमें लोअर टेस्ट को, मतलब इंद्रिय भोग पूरी तरह अगर बंद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसकी इच्छा आती है तो आने दो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें भक्ति को प्रायोरिटी देनी है, भगवत गीता पढ़ने को, सुनने को, हियरिंग करनी है लेक्चर्स को, और हरि नाम का जप करना है। तो उससे क्या होगा, आपकी बाकी चीजों से डिटैचमेंट हो जाएगी। दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी शिक्षा यही है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भक्ति है उसको बना के रखनी है, भक्ति बना के रखनी है इन द सेंस, मतलब बाकी चीजों को के बारे में ना सोचते हुए कि मेरे अंदर कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, मेरे अंदर कैसी इच्छाएं आ रही हैं, वो चीजें आ रही हैं तो इट्स ओके। हमें क्या करना है, हमें हायर टेस्ट की तरफ जाना है, मतलब चैंटिंग करनी है, भगवत गीता पढ़नी है, ये सब करना है। तो बाकी सब चीजें जो है हमें क्या लगेंगी, बहुत ही कम लगेंगी, बहुत ही फीकी लगेंगी, ठीक है। तो आज की मेन शिक्षा तो यही है कि हमें हायर टेस्ट डेवलप करना है, तो हमें भगवान से अटैचमेंट करनी है, तो बाकी जो डिटैचमेंट है वो अपने आप हो जाएगी। तो ठीक है, फिर सभी भक्तों को हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। एक मेरे को और कहावत याद आ गई दो। ये जो होता है जी ना जी कि वापस आना, वापस आना। तो उसके लिए पंजाबी में, एक तो पंजाबी में कहावत है, क्या क्या बोलते हैं, जिथे दी खोती उत्थे आके खलोती। और हिंदी में बोलते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब वापस आया। जब हम गिर जाते हैं, मतलब वापस आते हैं ना। तो ये कहावत मेरे को याद आ गई। तो एंड करो माता जी। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण।